गोरखनाथ ने कहा, गोरख जागता नर सेविये, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। जो जागृत पुरुष है, जो भक्त है, जो हयात महापुरुष है, उनके शरण जाओ। रामकृष्ण परमहंस ने तोतापुरी गुरु को देखा, तोतापुरी ने रामकृष्ण को देखा। रामकृष्ण की योग्यता देखकर तोतापुरी ने कहा, तुम मेरे से दीक्षा ले लो। रामकृष्ण चौंके, मैं दीक्षा क्यों लूं? मेरे को तो माता जी का दर्शन होता है, मेरे साथ तो काली मां बात करती है। बोले, माता जी का दर्शन होता है, माता जी आती तब खुश और माता जी चले गए तो रोते। माता जी ने भोजन स्वीकारा तो राजी और माता जी ने भोजन नहीं लिया तो नाराज, दुखी। अभी सुख दुख की थप्पड़े तो लग रही। माता जी जिससे माता जी है और रामकृष्ण जिससे रामकृष्ण, इन दोनों का जो अद्वैत तत्व का ज्ञान है वो तो गुरु की कृपा से ही आएगा। गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि बनाने का सामर्थ्य हो, विष्णु जैसा पालन का सामर्थ्य हो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना भवनिधि तरोगे नहीं। बाबा थोभा, मैं मां को पूछ के आता हूं, मां 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 काली प्रकट हुई। माता जी, तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेना मेरे को जरूरी है, उनका शिष्य बनना? बोले, हाँ बेटा। रामकृष्ण चौंके, तो 50 वर्ष की मेरी पूजा का फल क्या? माता जी, तुम्हारे दर्शन का फल क्या? माता जी कहती कि मेरे दर्शन का फल और मेरी पूजा और सेवा का फल ये कि घर बैठे से समर्थ सतगुरु आए हैं और तुझे दीक्षा देने को अपनी ओर से कह रहे हैं, ये मेरे दर्शन का फल है। रामायण में आता है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल यही है कि जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो, और सहज स्वरूप की प्राप्ति होना ही भक्त की पराकाष्ठा है। वो फिर परमात्मा से विभक्त नहीं होता, वो अनन्यश्चेता हो जाता है। फिर उसको योग और क्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ती है। क्या साधन करना, कैसा साधन करना, उसको अपने आप सत्संग के द्वारा, किसी न किसी महापुरुष के द्वारा, किसी न किसी स्वप्न के द्वारा प्रेरणा मिल जाती। सनातन धर्म के 5 देवों की पूजा करने की ये अद्भुत लीला और अद्भुत चमत्कार है। चाहे सूर्य नारायण की पूजा करो, चाहे गणपति जी की पूजा करो, चाहे विष्णु भगवान और उसके अवतारों की पूजा करो, चाहे शिव जी की पूजा करो, चाहे जगदम्बा की करो, इन 5 देवों की, पंचदेवों की पूजा का फल यह है कि तुम्हारा ऐहिक जीवन तो पवित्र हो और परम पद की प्राप्ति हो। इसलिए वे इष्ट देव तुमको किसी न किसी हयात महापुरुष के सत्संग में प्रेरित करके भेज देंगे और सत्संग के लिए तुमको लालायित कर देंगे। ये सनातन धर्म के इन देवों की महिमा है। तुम्हें अज्ञानी नहीं रखेंगे, तुम्हें अभक्त नहीं रखेंगे, तुम्हें केवल बुत परस्ती वाला अथवा केवल मूर्ति पूजा में नहीं रोक रखेंगे। अमूर्त आत्मा का ज्ञान भी तुम्हारे जीवन में आए, ऐसी उन इष्टों की कृपा और करुणा रहती। तुमने किसी न किसी देवी देवता, फिर चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शालिग्राम देवता हो, चाहे तुलसी में भगवत बुद्धि से पानी का लोटा तुमने छोड़ा हो, अथवा सूर्य नारायण को तुमने अर्घ दिया हो, तुम्हारी कोई न कोई इन 5 देवों में से अथवा उनके अवतारों में से किसी न किसी देव की कोई पूजा तुम्हारी सफल हुई है और अंतर्यामी देव ने स्वीकार कर लिए। इसलिए तुमको सत्संग में रुचि होगी और तुम सत्संग सुन सकते हो, नहीं तो सत्संग नहीं सुन सकता आदमी। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सोहाए। पूर्व के तो पाप क्या, अभी कलयुग के वर्तमान के भी पाप हैं। कुछ न कुछ हम लोगों के पाप हैं, फिर भी हमको सत्संग रुच रहा है तो हमारे इष्ट की कृपा है, हमारी पूजा उसने प्यारे ने स्वीकार कर ली है। फिर चाहे मंदिर में पूजा नहीं की तो किसी गरीब के आंसू पूछने की पूजा की, किसी भूखे को अन्न देने की पूजा की, किसी को वस्त्र देने की पूजा की, किसी लाचार मोहताज को हिम्मत और कुछ सहयोग करने की पूजा की। पूजा के कई स्वरूप होते हैं। तुम्हारी कोई न कोई पूजा माता की सेवा की ही पूजा हो गई, अथवा पिता की आज्ञा पालने की तुम्हारे द्वारा पूजा हो गई। कुछ न कुछ उस परमेश्वर की पूजा हुई है और ऐसी पूजा हुई है जो उसको प्यारे को पसंद पड़ी है, तभी तुम्हारा दिल पसंद किया है और तुमको दिल भर की कथा में रुचि हुई है, नहीं तो नहीं हो सकती है।
अब रुचि हुई है तो भगवान कहते इसको अनन्य बना लो बस। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए, उन भक्तों का योग और क्षेम में वहन करता हूं। उनको कौन सी वस्तु की, कौन सी परिस्थिति की जरूरत है, उसकी व्यवस्था मैं करता हूं। रामकृष्ण अनन्य भाव से मां की पूजा करते थे, गुरु की जरूरत पड़ी तो गुरु मिला दिए। तुलसीदास जी भगवान का अनन्य भाव से भजन करते थे और कुटिया पे रात को चोर आए। चोर आए तो चोरों ने क्या देखा कि दो धनुषधारी खड़े हैं, एक श्याम वर्ण है और एक खुले वर्ण के, एक बड़े भैया एक छोटे भैया दिखाई दे रहे। चलो चौकीदार जरा झोंका खाएंगे तब हाथ मारेंगे, लेकिन ये चौकीदार सोने वाले चौकीदार नहीं, तो सदा जगते हैं प्राणी के अंतःकरण में। एक बार आए देखा, दूसरी बार आए देखा, तीसरी बार आए देखा, ऐसे रात भर में कई बार देखते देखते उनका मनोभाव बदल गया। सुबह वो चोर फुट फुट कर रहे हो तुलसीदास के चरण पकड़ के महाराज अब हम आए थे तुम्हारे कुटिया में, गुरु पूनम गई है, कल आए थे, कोई दान दक्षिणा का माल होगा, हम चुराने आए थे, लेकिन तुम्हारे चौकीदार ऐसे सजाग कि बस पूरी रात पहरा दे रहे थे। महाराज अब हमें चोरी तो नहीं करनी है, लेकिन एक बार फिर उनका मुखड़ा दिखा दो। महाराज अपने उन चौकीदारों का मुखड़ा दिखा दो। तुलसीदास ने सोचा मैं इतना परिग्रही हो गया हूं कि मेरी वस्तुओं को संभालने के लिए भगवान को अपने भैया के साथ चौकीदार होना पड़ता है। भगवान का वचन है, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसको जिस वक्त जो चाहिए वो देता हूं और उसकी मैं रक्षा भी करता हूं। अगर मित्र चाहिए तो मित्र के द्वारा उत्साह भी दिला देता, और कभी अहंकार आ गया तो शत्रुओं के द्वारा निंदा भी करवा देता हूं। उनको जैसे विकास के लिए जो परिस्थिति चाहिए, जो मांगते वो नहीं देता हूं, लेकिन जिसमें उनका भला होता है वो मैं उनको दे देता हूं, और उन साधनों की रक्षा भी करता हूं। और कभी कष्ट दिया और कष्ट से वे घबरा गए तो उनको सांत्वना देने वालों को भी मैं प्रेरित कर देता हूं। जीवन में भक्तों को ऐसे अनुभव होते हैं कि ऐसा एंड मौका आया कि बस कोई किसी का नहीं, बस अब मरे अब मरे, और एकाएक स्वप्न आ जाता है, अथवा एकाएक अनजान आदमी आता है थैली लेके, ले भाई आए चेक, मैं बैठा हूं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं कहलाने वाला वो अंतर्यामी परमात्मा है, जिससे चवन्नी की उम्मीद नहीं है, वो 50,000 का चेक दे गया है। आप अपना धंधा करिए, फिक्र न करिए, आधी रात को भी बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। और कभी उसका भरोसा किया तो उन्हीं के द्वारा ऐसा धोखा दिला देता है क्या। हाँ, जो प्रेम परमात्मा से करना चाहिए वो अगर लेडी के चमड़े को या लेडे के चमड़े को करा तो लेडी लेडे में झगड़ा भी करवा देता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा अगर कुर्सी पे करते तो कुर्सी खींचने वालों को भी भेज देता है। वीपी सिंह से पूछ के देखो। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा बाबा। जिस वस्तु स्थिति और परिस्थिति को पाकर आप रुक गए, बस जैसे स्टूल पे खड़े होकर कोई चीज उठाने के लिए तो आपने उपयोग किया तो ठीक है, लेकिन वहां खड़े रह गए तो बस स्टूल हिलाया जाएगा, अगर नहीं छोड़ोगे तो खींचा जाएगा, आपको गिराया जाएगा। ऐसी जो भी परिस्थिति आपको मिली उसका सदुपयोग कीजिए, उसको चिपकिए नहीं। जो चिपकने की कोशिश की त्यों वो हिलेगा, उखाड़ा जाएगा, हिलाया जाएगा। जो मोहब्बत ईश्वर को करनी चाहिए वो मोहब्बत अगर बेटे को किया तो वो बेटा बड़ा होकर अलग हो जाएगा, धोखा देगा। जो भरोसा ईश्वर पर करना है वो भरोसा अगर जमाई पर किया या पत्नी पर किया या पति पर किया या नेता पर किया, जरूर वहां से आपको धोखा मिलेगा, बिल्कुल पक्की बात है। ये उसकी व्यवस्था है प्रकृति की भैया। जो सहारा अंतर्यामी ईश्वर का छोड़ के बाहर का सहारा पर टिक गया, बस वो सहारा हिलाया जाएगा, हटाया जाएगा। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें।
दुंदू काली है मेला दुंदू काली है मेला दुंदू काली, उसी ने कुएं में फेंका, उसी ने जलती हुई लकड़ी दिखाई, मेला दुंदू काली ले तेला दुंदू काली। बेटे को प्यार करो, लेकिन बेटा बड़ा होगा, लाड़ी लाएगा, माँ पानी मांगेगी, दूध पिलाएगा, अरे आंखें भी दिखाने वाली लाएगा, ये भी सोच लेना सासू जी। હાલા કરો ભાઈ ડાયો છે, પાટલે બેસીને આવ્યો છે, પાટલો ખસી પડ્યો, ભાઈ હસી પડ્યો, ભાઈ મોટો થશે ડોક્ટર થશે, મોટો થશે વકીલ થશે, લોકોને લડાવી ચીરાવીને બંગલા બાંધશે, ગાડીઓ લાવશે ને માને ફેરવશે, એસા ક્યા? મોટો થશે લોકોની સેવા કરીને લોકેશ્વરને રીઝવશે ને પોતાના 21 સ્કૂલ પાર કરશે, એવું કંઈક બોલો તો મજા આવે। ગાડીઓ લાવશે ને લાડી લાવશે, લાડો લાડી આણી દો, શહેજાદી આણી દો, હિન્દ સુંધ ગોલે પટરાણી આણી દો, મહારાણી આણી દો, લાડો લાડી લા જેવર ઘરાઈ દો, पर तुझे ला मुसीबत बिठाई दी। चौ श्री राम। इसीलिए ज्यादा कल्पना के जगत में मत पड़ो। यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। वो जॉनी वाकर गाता था जयराम जी की। अरे वो तो लाडे की शादी हुई है, अभी तो भले वो चमकता हुआ सूरज उसका दिन दिख रहा है, 4 दिन के बाद देखियो भैया। गुलाम नबी सुबह सुबह जा रहा है, बसंत ऋतु है, शू बूट पहना है, हाँ ईगल के पॉलिश से चमचमा रहा है, पैंट पहनी है, शर्ट पहनी है, हाथ में एक लिफाफा है, उसको भी परफ्यूम लगाया है, कान में भी एक परफ्यूम का पोआ है, मानो आकाश से बातें करता हुआ जा रहा है। अपनी कॉलेज की कोई गर्लफ्रेंड थी, उसको दिया लिफाफा, ले मेरे अब्बा जान राजी हो गए, अब तेरा अब्बा जान मेरा अब्बा जान सहमत हो गए, हो जाएगी तेरी मेरी शादी, ले लिफाफा दिया सम्मति का, हो गई शादी कुछ दिनों में। वही गुलाम नबी उसी सड़क से 5 वर्ष के बाद पसार हो रहा है, फटी चप्पल है, खुले बाल है, पेंट पे थिगड़ा लगा है और हाथ में 2 थैलियां हैं और 2 डब्बे हैं, एक मिट्टी तेल का और एक सरसों तेल का, और एक लंबी लिस्ट है, 1 किलो मसूर की दाल, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 8 आने के धनिया और रुपए भर की हल्दी, 2 रुपये के मिर्च और 4 रुपये का घी, 5 रुपये का फलाना, 3 रुपये का ढींगना। वो बड़ी लिस्ट है, इतने रुपए अभी देते, बाकी कहा पगार आएगा तब। अरे गुलाम नबी क्या हाल है? बोले अकेला था तो बड़ी मौज थी, लेकिन लेने को लिफाफा देने को भी तू गया और लाडी लेकर भी तू आया। शादी है बर्बादी भैया याद रखना, याद रखना, फिर न कहना, फिर न रोना, फिर न सिसकना, है शादी है बर्बादी अल्लाह याद रखना भैया याद रखना। शादी तो शाद शब्द से निकली है, खुशी शब्द से, लेकिन संयम होगा तो शादी खुशी देगी, नहीं तो बर्बादी ही देगी भैया। अब वही गुलाम नबी ताजा तवाना हवाओं से बातें करता जा रहा है, 1 फुट जमीन से ऊपर उछलता जा रहा है। वो अभी देखो तो गाल बैठे हुए, आंखें अंदर घुस गई। 2 बच्चे तो पैदा कर लिए, तीसरे की अभी उम्मीद है। अरे तूने फैक्ट्री ला दिया क्या बच्चे पैदा करने की मूर्ख? संयम से रहना चाहिए और यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ना चाहिए। शादी के पहले यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ना शुरू करें और 50 साल की उम्र तक यौवन सुरक्षा पुस्तक को कभी कभार जरूर पढ़ना चाहिए। तो इससे पत्नी की उम्र भी ठीक रहेगी और पति की लॉन्ग लाइफ रहेगी और बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे। इसलिए यौवन सुरक्षा पुस्तक स्टॉल से तुम लेकर जरूर पढ़ना। पढ़कर वापस दोगे तो वही 2-2.5 रुपया जो होंगे तुमको वापस मिल जाएंगे। लेकिन यौवन सुरक्षा पुस्तक आप भी पढ़ो और अपने पड़ोसियों को भी पढ़ाओ। आज असंयम का प्रभाव बहुत है, उसमें संयम की कुछ कलाएं बताई गई है और आपकी जीवन की महानता आप कैसे प्रकट करें ऐसे कुछ संकेत दिए गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि अनन्यस चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है। तुलसीदास अनन्य भाव से चिंतन करते, तुलसीदास के योग और क्षेम की चिंता भगवान करते हैं।
तुलसीदास ने सोचा कि मैं इतना परिग्रही हो गया कि भगवान को मेरे इन ठीकरों भीतरों की चिंता करनी पड़ती, रक्षण करना पड़ता है। बुलाया लोगों को और बांट दिए। हमें उस पर आधार रखना चाहिए। हम अपने को निराधार न बनाए। आधार हमेशा मजबूत होना चाहिए, बली होना चाहिए, श्रेष्ठ आधार होना चाहिए। हल्का आधार लेने वालों को दुख सहना पड़ता है। कई ने मंथरा का आधार लिया, दुख सह लिया, अयोध्या को छिन्न भिन्न कर लिया। हीन की शरणागति नहीं, श्रेष्ठ की शरणागति लेनी चाहिए। कूड़ कपट की अथवा धोखेधड़ी वाले व्यक्ति की शरणागति या सलाह नहीं, लेकिन जो भगवान से जुड़े ऐसे संतों की और पूरे पर ब्रह्म परमात्मा का सलाह सूचन लेना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर बैठे, कोई प्रॉब्लम है तो अपने अंतर्यामी को पूछो कि प्रभु तू ही राह दिखा। सुबह का समय जो होता है शांत मन होता है, आपका मन अंतरात्मा की प्रेरणा लेने में सफल होता है। मनुष्य को सुबह उठकर अपना पौरुष याद करना चाहिए। श्री कृष्ण सुबह नींद में से उठते और बैठते, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म शांत आत्मा हूं, मायामल से रहित हूं। मधुर शांति में गोता मारते। मनु महाराज ने मनु स्मृति में लिखा है कि मनुष्य को सुबह उठकर अपना पौरुष याद करना चाहिए। श्री कृष्ण सुबह उठते संकल्प करते कि आज 13,000 गौदान करना है, और जो भी ब्राह्मण या सज्जन जो भी मुझे मिलेंगे उनको आनंद का दान करूंगा, प्रसन्नता बांटूंगा, और बदले में जो भी मिलेगा, कोई विपरीत परिस्थिति भी आएगी तो मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, क्योंकि संसार स्वप्न है और चैतन्य आत्मा अपना है। सुबह संकल्प करके ध्यान करके बाद में बिस्तर छोड़ते थे, फिर स्नान करते थे, फिर अपना गायत्री प्राणायाम और ध्यान करते थे, संध्या तर्पण करते थे, बाद में नाश्ता लेते थे। फिर रास्ते में उतने में तो ब्राह्मण लोग आ जाते, गौएं दान करते थे और ब्राह्मण बड़े प्रसन्न रहते। जो भगवान के भक्तों को प्रसन्न करता है वो स्वयं भी तो प्रसन्न हो जाता है। सुबह कोई मिले आप मुस्कान दीजिए। कुछ लोग तो ऐसे कि सुबह सुबह अपना दिन भी बिगाड़ते, दूसरे का दिन भी बिगाड़ते। सुबह उठे, क्या करें, रात भर नींद न आई तो ना आई, दूसरे का चेहरा तो खराब मत कर। अगर नींद नहीं आई ये बताना है तो बोल दे के मेरा पेट तो बढ़िया रहा और स्मृति भी बढ़िया रही। रात के हर घंटियां मैं सुनता रहा। 2 बजे की घंटी भी सुनी और 3 की भी सुनी, 4 की भी सुनी और 5 की भी सुनी। रात भर स्मृति बढ़िया बनी रही। नींद नहीं आई, बद्दा चेहरा न दिखा, स्मृति बनी रही, वो समझ जाएगा नींद नहीं आई। जय राम जी की। श्री कृष्ण के बारे में देवलोक में चर्चा हो रही है कि इस वक्त धरती पर ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां हो फिर भी वो आनंद से मुस्कुराते हुए उन परिस्थितियों के सिर पर पैर रखते हुए, विषधरों पे के सिर पर, विषीली परिस्थितियों के सिर पर पैर रखते हुए मुस्कुराता हुआ और जीवन जीने की कला जानता है। ऐसा कौन कलाधारी है धरती पर? ढूंढते 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 योगीश्वरों, जतीश्वरों, तपीश्वरों के महापुरुषों के नाम आते आते बोला सबसे श्रेष्ठ कलाधारी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो ऐसे कला निकेतन है, कला के पुंज हैं कि चाहे कैसी गंदी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसी गंदी व्यक्ति आ जाए, चाहे कैसी गंदी चीज आ जाए, फिर भी चित्त अपना गंदा नहीं होने देते। अपना चित्त हमेशा नवनीत रखते हैं। संत हृदय नवनीत समान। ऐसा करके इंद्र ने भारी प्रशंसा की। देवताओं को आश्चर्य हो कि कैसी भी गंदी परिस्थिति में चित्त प्रसन्न कैसे रहेगा। बुरी चीज देख कर तो बुरा होता है। रास्ते में जाते हैं, किसी का कुछ गंदा पड़ा है या कोई मरा हुआ ढोर पड़ा है तो चित्त पे ऐसा होता है। तो ऐसी 6 प्रकार की अगर चीजें दिखती है, मरा हुआ ढोर दिखता है, या किसी का मेला दिखता है, या किसी की कैद दिखती है, या किसी का दिखता है, कैसी गटर नाली, तो चेहरा बद्दा होता है अथवा दिल थोड़ा सुकड़ता है। उस समय सूर्य का दर्शन कर ले, अग्नि का दर्शन कर ले, इष्ट देव का सुमरण कर ले, मंदिर की ध्वजा या जटा या घुमट देख ले, अथवा गुरुदेव का सुमरण कर ले। ऐसे करके अपने हृदय को स्वच्छ कर ले, गंदगी से हृदय सिकन मारे ऐसा मत रखिए, इससे आपके हृदय की रक्षा रहेगी। जय राम जी की। ये अनन्यता है। व्यवहार में भी आप ऐसा नहीं कि पूजा, साधन पूजा को लोग बाथरूम समझते क्या?
जैसे बाथरूम में गए, नहा धो के स्वच्छ होके आए, ऐसे ही सुबह गए, आधा घंटा पूजा पाठ करके पवित्र होके आए, फिर दिन भर दे धमाधम। नहीं नहीं, कभी कभार स्नान करने के लिए ही पूजा जैसा काम नहीं है। पूजा तो पूजा के रूम में भी होना चाहिए, और व्यवहार के समय भी आपका हृदय पूजा के रंग से रंगा हुआ होना चाहिए। आपके हृदय में पूजा के समय जो शांति है, जो आनंद है, जो माधुर्य है, जो प्रसन्नता है, व्यवहार में भी बार बार उसी का अनुसंधान करते हुए हृदय को ऐसा बनाए रखिए तो हो जाएगा अनन्य। फिर जो काम करेंगे वो भक्ति हो जाएगी। फिर उस भक्त का लेना देना, खाना पीना, हंसना रोना भक्ति हो जाएगी। साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। काया कष्ट न धारूं, खुली आंख में हसस पेखूं, सुंदर रूप निहारूं। साधो भाई सहज समाधि भली, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरूं फरूं सो करूं प्रदक्षिणा, सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा। साधो भाई सहज समाधि भली। घूम फिर रहा हूं तो मेरा ईश्वर ही ईश्वर है, वहीं प्रदक्षिणा कर रहा हूं। भोजन कर रहा हूं तो ठाकुर जी को जिमा रहा हूं। सो रहा हूं तो शरीर की रक्षा के लिए और ठाकुर जी में डुबकी मार के ठाकुर जी के गोद में जा रहा हूं। ऐसा भाव बना ले तो तेरी अनन्य भक्ति हो जाएगी, तेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तू जिससे मिलेगा वो भी खुशहाल होने लगेगा। ऐसा जीवन जीने का आरंभ कर दे भैया। कब तक रोते चीखते ये वो करते हुए बोझिले मजूर जैसा जीवन जियोगे? किसी भी काम को बोझा समझ के मत करो। कुलीन राजकुमार की नाई हंसते हुए विनोद समझ के काम को तत्परता से करो। हाय रे क्या करें, रोटी बनानी है। हाय रे क्या करें, दुकान पे जाना है। हाय रे क्या करें, ये करना है। क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने लाद रखा है क्या? अपने शौक के खातर काम करो। हम देखो ये सत्संग करते कोई बोझा थोड़े है, लेने को आते सत्संग। चलो मौज आ गए तो हाँ कर दिया, आ गए नहीं मौज आई तो अभी नहीं, फिर देखा जाएगा। ये क्या पगार लेके आते या किसी के दबाव से आते क्या? तुम्हारा एक फूल भी हम लेके नहीं जाते। अपनी मौज, संत का स्वांत सुखाय काम हजारों लाखों लोगों को लाभ हो जाता है। ऐसे ही आपका भी स्वांत सुखा है, ईश्वर को तृप्त, ईश्वर के आनंद को विकसित करने के लिए काम करिए। मजूरी मत क्या करें, हर 4 दिन में गांव बदलना पड़ता है, पानी बदलना पड़ता है, हवामान बदलना पड़ता है। हे भगवान, तपस्या करते समय तो तपस्या थी, लेकिन बांटते समय भी देखो गला बैठा है। चलो सत्संग करके आए, रोता हुआ चेहरा लेके आए तो तुम भी रोने लगोगे और भाग जाओगे। हम भी मुस्कुराते तो तुम भी आनंदित होते और मुस्कुरा रहे हो। क्या करे यार वरी, कथा में वंजना पता है नहीं यार वरी, क्या करे। ऐसा रोज रोज कथा कर करके गला भी खांसता है। गले में बीमारी तो नहीं, लेकिन लोगों के श्वासोश्वास मुंह से बोलते तो हवा वो आ जाती, उसीलिए इंस्पेक्शन होता है। मरो फिर कोने में बैठ के। नारायण बोलो, नारायण नारायण। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था। इंद्र ने प्रशंसा की और देवता को परीक्षा लेने की सूझी। देवता धरती पर आए। देवता ने देखा कि कृष्ण फलानी गली से अभी गुजरने वाले हैं अपने ग्वाल मित्रों के साथ। देवता ने अपने सत्य संकल्प से कुत्ते का रूप धारण कर लिया, और कुत्ते का रूप भी ऐसा बद्दा कि अरे क्या कहे महाराज, बड़ा विचित्र रूप धारण किया। अच्छे से अच्छे व्यक्ति का भी मन उब जाए, खट्टा हो जाए, के आ जाए, ऐसा रूप धारण किया। ऐसा विचित्र गंदगी का रूप धारण किया उस कुत्ते ने कि शायद वो एक अकेला ही धरती पर ऐसा कुत्ता दिखा होगा किसी। ऐसा भयानक रूप, शरीर में चांदे पड़े हैं, पीप निकल रहा है, कहीं से खून टपक रहा है, पूंछ कटी हुई, कहीं दाग है, कहीं चोटों के घाव हैं, मक्खियां बिन बिना रही है, बगैयां भंडारा कर रही है, और पड़ा है, न जिंदा है न मर रहा है, मुंह फटा है। ग्वाल मित्र कहते कि कृष्ण कृष्ण देखो इस गली से गुजरना पड़ता है, बदबू आ रही, ये कितना पाप का फल भोग रहा है कुत्ता। कृष्ण बोलते पागल, उसके दांत चमक रहे हैं, उसके पुण्य का फल नहीं दिखता है तुमको?
कृष्ण कुत्ते के उन चमकीले दांतों में पुण्य का फल देखता है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व। तो बहू रानी तू सासू में कुछ पुण्य का फल देख, और सासू देवी तू बहू में कुछ देख, देरानी देवी तू जेठानी में देख, जेठानी देवी तू दिरानी में देख, ननंद देवी तू भाभी में देख, और भाभी देवी तू ननंद में देख, और सब मिलकर किसी संत में भी परमात्मा देखो और भगवंत में भी परमात्मा देखो। भैया तुम भी अपने पिता में भगवान देखो, माता में भगवान देखो, और कुटुंबियों में भगवान देखो, पड़ोसों में भगवान देखो। विचार वही मनुष्य हो सकता है, लेकिन चैतन्य तो एक का एक। बैटरियां अथवा लाइट और लाइट के गोले तो अनेक कंपनियों के अनेक डिजाइन के होते हैं, लेकिन विद्युत शक्ति सब में एक। ऐसे ही सब घट मेरा साईं, खाली घटना कोई, खाली घटना को, बलिहारी वो घट की, बलिहारी वो घट की, जा घट प्रगट होई, जा घट प्रगट। कबीरा कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है, पनियारी अनेक, पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में, न्यारे न्यारे बर्तनों में, पानी एक का एक, पानी एक का एक। हरि ओ हरि हरि ओ तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माही, जो रसना मुख माही, खाती घी औ तेल नित, खाती घी औ तेल नित, फिर भी चिकनी नाही, फिर भी चिकनी नाही। हरि हरि ओ पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला, यह मानव की जात, यह मानव की जात, देखत ही छुप जात है, देखत ही छुप जात है, ज्यों तारा प्रभात, ज्यों तारा प्रभात। हरि हरि ओ संगी साथी चल गए सारे, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कोई न निभियो साथ। कह नानक इह विपत में, कह नानक इह विपत में, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। हरि हरि ओ फिरत फिरत प्रभु आइयो, फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तव शरणाय, परियो तव शरणाय। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। हरि हरि ओ
कबीरा यह तन जात है, कबीरा यह तन जात है, राख सके तो राख, राख सके तो राख, खाली हाथों वे गए, खाली हाथों वे गए, जिन्हें करोड़ों और लाख, जिन्हें करोड़ों और लाख, हरि हरि ओ